नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैशनल बीइंग पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की कठपुतलियों के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, हम जानते हैं कि क्या महत्वता है इस पूरे के पूरे टॉपिक की। और हम देखते हैं आधुनिक युग में जो अध्यापकगण हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये जाना है कि एक बहुत ही सक्षम, एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपनी बात को दुनिया के सामने रखने का कठपुतली। सामने वाला व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, उसको अपनी बात समझाना, वो चाहे एक प्रकृति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, किसी भी तरह की बात को सामने रखने का एक बहुत ही कारगर, एक बहुत ही बढ़िया जरिया माना गया है कठपुतली। सो ये भी एक कारण है कि हम इस विषय के ऊपर वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी विषय के ऊपर हमने एक अंग्रेजी में भी वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अब हम लोग आप ही लोगों के कहने पर इस वीडियो को हिंदी में लेकर आए हैं। अगर हम भारत के प्राचीन साहित्य को देखते हैं, वहाँ पर भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कठपुतली के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, उसमें ये लिखा गया है कि भगवान के पास 3 सूत्र हैं, 3 डोरियां हैं, सत, रज और तम की। और इन डोरियों के माध्यम से वो सभी जीवों को नियंत्रण में रखते हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पर भी संगम काल से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, जिसको हम शिल्पादिकर्म के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ जानकारी मिलती है कठपुतली के बारे में। नाट्यशास्त्र जिसको भरत मुनि ने लिखा है, उसमें हमें सूत्रधार नामक शब्द मिलता है। अगर हम कभी भी कठपुतली को मंच पर देखते हैं, तो वहाँ पर भी उसको नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, जो सूत्र के माध्यम से उसका नियंत्रण कर रहा है, उसको सूत्रधार ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 प्रकार की कठपुतलियाँ। पहली है स्ट्रिंग पपेट, जिसको हम कह सकते हैं डोरी से जिसका नियंत्रण किया जाता है, डोरी के माध्यम से जिसको कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग पपेट। दूसरी है शैडो पपेट। इसका मतलब ये है कि जो कठपुतली है उसकी परछाई बनेगी और उसी परछाई को हम लोग शैडो पपेट के नाम से जानते हैं। तीसरी है रॉड पपेट, जिसको डंडे के माध्यम से नियंत्रण में लाया जाता है। और चौथी है ग्लव पपेट, यानी कि दस्ताने के ऊपर आधारित जो पपेट होती है, उसको हम ग्लव पपेट के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देख सकते हैं और यहाँ पर एक फोटोकॉपी मशीन है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ोटोकॉपी को अक्सर जेरोक्स के नाम से बुलाते हैं। हालांकि जेरोक्स एक कंपनी है जो फोटोकॉपी मशीन बनाया करती थी, लेकिन आज हम जेरोक्स के नाम से ही फोटोकॉपी को जानते हैं। उसी प्रकार जैसे आप देख सकते हैं, नीचे एक कोलगेट की ट्यूब है। अब अक्सर हम टूथपेस्ट की जगह कई बार उसको कोलगेट बोल देते हैं। उसी प्रकार भारत के अंदर जो पपेट है, उसको हम लोग हमेशा कठपुतली के नाम से जानते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत में कठपुतली को ही पपेट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही विशेष चीज ये है कि कठपुतली तो सिर्फ एक प्रकार की पपेट है, इसकी जड़ें राजस्थान में है। हम जब कठपुतली की बात करते हैं, तो कठपुतली के अंदर जो पपेट है वो एक लकड़ी की बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन कठपुतलियों ने जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो इनके आभूषण हैं, उसके अंदर आपको राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखेगी। अब जब हम बात करते हैं इन कठपुतलियों को मंच के ऊपर देखने की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना एक सुंदर मंच सजा हुआ है। यहाँ पर वो जो काला पर्दा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक सूत्रधार खड़ा होगा और उसके साथ ही वहाँ के कुछ लोक संगीत की हमें झलक देखने को भी मिलेगी। जब हम बात करते हैं उड़ीसा की, वहाँ की कठपुतली को बोला जाता है कुंढई। आप में से बहुत लोग जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते होंगे। जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्तियां हैं, वो भी लकड़ी से बनी हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उड़ीसा में लगभग जितनी भी कुंढई की कठपुतलियां हैं, वो सब लकड़ी से बनती हैं। और जो कठपुतलियों के कपड़े हैं, जो वहाँ का एक क्षेत्रीय यात्रा नाटक जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर ही उनके वस्त्र आधारित होते हैं। मतलब जैसे कि यात्रा नाटक के अंदर वस्त्र पहने जाते हैं, आभूषण पहने जाते हैं, उसी तरह के आभूषण और वस्त्र कठपुतलियां जो कि कुंढई प्रकार के अंदर आती हैं, उनको पहनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इन्होंने जो
वस्त्र जो आभूषण पहने हुए हैं वो जात्रा नाटक के ऊपर आधारित है। जब हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य की जो कठपुतलियां हैं उनको गोंबियत्ता कहा जाता है। इसके अंदर वहाँ का जो क्षेत्रीय नाटक है जिसको हम यक्षगान के नाम से जानते हैं, उसकी झलक हमें दिखाई देती है। और इसी के साथ मंच के ऊपर जो संगीत चलेगा वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के क्षेत्र का संगीत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरह से यक्षगान के ऊपर आधारित इनके आभूषण हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, और यहाँ की जो शैली है कठपुतली की उसको बोला जाता है बोमलत्तम। देखिए, जब हम बात करते हैं कुंधई की, जब हम बात करते हैं कठपुतली की, जब हम बात करते हैं गोंबियत्ता की, तो वहाँ पर सिर्फ सूत्र, वहाँ पर सिर्फ डोरी का इस्तेमाल किया जाता है उनको चलाने के लिए, मंच के ऊपर उनको नचाने के लिए। लेकिन जब हम बोमलत्तम की बात करते हैं तो यहाँ पर डोरी के साथ साथ डंडे का यानी कि एक रॉड का प्रयोग किया जाता है इसको मंच के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं बोमलत्तम शैली की जो कठपुतली है वो थोड़ी सी भारी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, बल्कि ये 4 से 5 फीट तक भी बड़ी हो सकती है। और इस चित्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के प्रति। वो चीज़ ये है कि इस शैली के साथ आप देख सकते हैं 7 लोग जुड़े हुए हैं, और जो ये लोग हैं इनके लिए बोमलत्तम इनकी रोज़ी रोटी है। तो ये भी एक कारण है कि हमें ये जो हमारी धरोहर है, ये जो हमारी एक संस्कृति का बहुत ही ज़रूरी अंश है, इसको बचाना होगा, इसको संजोना होगा। तो अब हम बात करेंगे शैडो पपेट्स की, यानी वो कठपुतलियाँ जो प्रकाश पर आधारित होती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने इन कठपुतलियों को पकड़ा हुआ है और जो इन कठपुतलियों को आवाज़ देते हैं, इन कठपुतलियों को नचाते हैं, और मंच के ऊपर हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम इसकी भी अलग अलग शैलियों की चर्चा करेंगे जो विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तोगालू गोंबियत्ता की, जो कि कर्नाटक से है। हमने अभी अभी बात की थी गोंबियत्ता की, वो सूत्र पे आधारित कठपुतली थी, लेकिन यहाँ पर ये परछाई के ऊपर आधारित कठपुतली है। यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है जिसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप यहाँ पर आकार देखेंगे तो श्री गणेश की जो कठपुतली है उसका आकार बड़ा है, और वहीं पर जो एक राक्षस है उसका आकार छोटा है। तो इन कठपुतलियों की ये एक विशेषता है कि कठपुतली का समाज में जो महत्व है उसी के ऊपर आधारित होगा उसका आकार। चलिए इस चित्र को एक बार देखते हैं। यहाँ पर 2 राजा हैं जो आपस में एक युद्ध के मैदान में एक घमासान में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों राजा जो हैं उनकी कठपुतली का आकार बड़ा है, उनकी जो बीवियाँ हैं उनकी कठपुतली का आकार छोटा है, यहाँ तक कि घोड़े की कठपुतली का आकार भी आपको छोटा नज़र में आता है। तो ये तोगालू गोंबियत्ता के बारे में एक बहुत ही खास चीज़ है जो कि हमें देखने को मिलती है। तो अब हम अगली शैली की बात करें, उसको कहा जाता है थोलू बोमलत्ता। थोलू बोमलत्ता आंध्र प्रदेश की एक शैली है कठपुतली की। यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। बोमलत्तम जो है वो तमिलनाडु की शैली है जो सूत्र पर आधारित है, लेकिन थोलू बोमलत्ता जो है वो आंध्र प्रदेश की शैली है। अगली शैली की अगर हम बात करें वो केरल से आती है, जिसको कहा जाता है तोल पाव कुत्थु, जो कि परछाई के ऊपर आधारित है। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं वहां पर भी परछाई पर आधारित हमें एक शैली दिखाई देती है जिसको बोला जाता है रावण छाया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी कठपुतली में जोड़ नहीं होता, और ये भी एक कारण है कि इसको मंच पे दर्शाने में बहुत ज़्यादा हुनर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस चित्र में 2 लोग अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सुंदर नज़ारा हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चित्र देखिए, ये भी इसी शैली पे आधारित है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का एक संदेश दिया जा रहा है देशवासियों को। इस तरह से हम कठपुतली के माध्यम से किसी भी संदेश को, चाहे वो सरकार का संदेश हो, चाहे वो प्रकृति से जुड़ा संदेश हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हुआ संदेश हो, हम उस संदेश को आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रॉड पपेट की, यानी कि डंडे के ऊपर आधारित जो कठपुतली होती है, जो कि
दूसरी शैली की कठपुतलियों के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी भारी भी होती हैं। अब हम बात करते हैं डंडे के ऊपर आधारित कठपुतली की, तो सबसे पहले नाम आता है पुतुल नाच का। पुतुल नाच जो कि पश्चिम बंगाल की एक शैली है, और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसका संचालन डंडे के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह की एक शैली जो कि रॉड पपेट यानी कि डंडे के ऊपर आधारित होती है, वो बिहार में भी पाई जाती है, जिसको यमपुरी के नाम से जाना जाता है। जब हम अगली शैली की बात करते हैं जो कि बहुत ही एक मज़ेदार शैली है, उसको ग्लव पपेट यानी कि दस्ताने के ऊपर आधारित कठपुतली कहा जाता है। ये जो कठपुतली होती है इसको उंगलियों के माध्यम से संचालित किया जाता है, दस्ताने की तरह इनको हाथ पर पहना जाता है और बहुत ही खूबसूरती से इसका संचालन से किया जाता है। इस तरह की जो कठपुतली है वो केरल में पाई जाती है, जिस शैली को कहा जाता है पावकुत्थु। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से इसे हाथ में पहना गया है एक दस्ताने की तरह, और उंगलियों के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो कठपुतली है उसने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो केरल के ही एक शास्त्रीय नृत्य जिसको कथकली के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर आधारित है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं इस कठपुतली ने, और इस कठपुतली को बोला जाता है पावकुत्थु, और ये हमें कथकली शास्त्रीय नृत्य की झलक भी दिखा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कुछ ऐसे विषय जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। धन्यवाद।